बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। हम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गजराज। कंठ विराजो शारदा आज बचाओ लाज। बोलिए गणपति महाराज की जय। बंधो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण। जा हृदय गार बसै राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहे मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिधि। रामायण तुलसी कथे कहो कथानुसार। प्रेम सहित आसन गेहो आयो पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु हम जय जय राम। श्री राम मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी। धरहु तो घर बिहारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। राम बचन मृद गूढ़ सुन। उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पई चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। जब श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कहो माता शंकर जी कहाँ हैं और आप अकेले वन में कैसे डोल रहे हो। इतना सुनते ही सती के हृदय में बड़ा संकोच उत्पन्न हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना। निज ज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देव का पुर उपजायति दारुण दार। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। क्यों सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो रही है। हृदय जला जा रहा है। जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा है और अंदर ही अंदर हृदय जल रहा है। तब उन्होंने श्री राम जी ने कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती दीख को तुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक बड़ा ही कौतुक देखा। सती जी क्या देख रही हैं
कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी के श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा प्रकृति सत्य हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंध सिय सुंदर वेशा। जह चित्त है तह प्रभु आसीना, सेवे सिद्ध मुनीस परवीना। सती जी ने देखा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने अपना सुंदर स्वरूप दिखाया ताकि सती के हृदय में जो जलन हुई है, दुख हुआ है, वो कम हो सके। पीछे मुड़कर के सती देखती है तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सचुत्तर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखें सब देवा। सती ने अनेक शिव देखे, ब्रह्मा देखे और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। सती विधातरी इंद्रा, देखी अमित अनो। जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप सियावर राम। जय राम जय प्रभु राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, धरहु तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु संकट भारी। श्री राम जय राम, जय 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 राम, जय जय राम। सती जी ने अलग अलग रूप में अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे सब शक्तियाँ भी थी। देखे जयते रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखें सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे उतनी ही शक्तियों सहित उन्हें उतने ही सारे देवता भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब दिखाई पड़े। पूजे प्रभु देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सती जी ने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थे, एक ही वेश था। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कुछ नाही, नैन मूद बैठे मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध
जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोको नैन उघारी, कछु न दिखते दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहर गरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य सब बात। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय। सती जी ने देखा हजारों ब्रह्मा हैं, हजारों देवता हैं, हजारों ऋषि मुनि हैं और उनके साथ में उनकी शक्तियाँ भी हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण और सीता जी को देखा जो अनेकों दिखाई दिए, लेकिन उनका स्वरूप एक ही दिखाई दिया, उनका वेश एक ही दिखाई दिया। अब सती जी की शुद्ध बुद्ध जाती रही, वो निढाल हो गई, समझ में नहीं आया। वे आंखें मूंद के मार्ग में एक चबूतरे पर बैठ गई। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। अब दिखाई भी कैसे पड़ता, वो तो श्री राम जी की माया थी, जिस माया के अधीन सती जी के कलेश को हरना था। तब पास शिव जी के पास पहुँची। शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, कुशल तो हो, अब बताओ तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझ रघुवीर प्रभायो, भय बस शिव सन कीन दुरायो। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुमरी ताई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ के डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, बात को छिपा लिया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर जैसे आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था, ऐसे मैंने भी सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखें धर ध्याना, सती जो कीन चित सब जाना। पार्वती कहने लगी, आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मैंने मान लिया था रास्ते में ही कि वो सच्चिदानंद है, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, ध्यान लगाया तो सती जी ने जो चित्र किया था, सीता बन करके बीच में खड़ी हो गई थी, तो शंकर भगवान ने सब कुछ जान लिया। बहुर राम आए सिर नावा, प्रेर सती जी झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया
जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से देखो झूठ कहला दिया, जिसका नाम सती हो, जो सत्य को मानती हो, भगवान की माया ही तो है कि उसके मुख से भी झूठ कहलवा दिया है। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, उसके आगे किसी का भी वश नहीं चलता। संति कीन सीता कर वेसा, शिव उर उभय विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होय अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया है। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उसने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता हूँ, क्योंकि सीता तो मेरे आराध्य श्री राम जी की पत्नी है, और अपने आराध्य की पत्नी को मैं कैसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा? ये तो बड़ा अन्याय होगा। परम पुनित न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कुछ, हृदय अति के संताप। सियावै राम मेरे प्रभु राम, जय जय बोलो श्री राम, जय राम, जय जय सती परम पवित्र है, इसलिए सती को छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। शंकर जी ने प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है, बड़ा संताप चल रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय अस्यावा। एहि तन सती भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। अब मैं पत्नी के रूप में सती को स्वीकार नहीं कर सकता। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चलें भवन सुमृत रघुवीरा। चलत गगन भेगिरा सुहाई, जय महेश भल भक्ति दड़ाई। शितर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की है, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सुचाते हुए शंकर जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि हे महादेव, आपने जो संकल्प लिया है वो आप ही ले सकते हो, कोई दूसरा नहीं ले सकता। आपका भक्ति
में श्री राम के प्रति भक्ति को नमस्कार है। हे कृपालु, जब भविष्यवाणी हुई तो भविष्यवाणी को सुनकर के सती जी शंकर भगवान से पूछती है कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा और बात को टाल गए। सती हृदय अनुमान की, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ आगे। सियावरी राम जय जय सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि शिव जी सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं और वो सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है। मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। जल पे सरे से बिकाए, देख प्रीत की रीत भले। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जब जल दूध में मिल जाता है तो जल भी दूध के भाव से बिकता है। विलग होए रस जाए कपट, खटाई परत पुन। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही वो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है, वो स्वाद नहीं रहता। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं वरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है, इतनी चिंता है, इतना दुख है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी ने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है, लेकिन मेरा अपराध बहुत बड़ा है। शंकर रुक अवलोक भवानी, प्रभु मोए तजो हृदय अकुलानी। शिव जी का रुख देख कर सती जी ने जान लिया क्या कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अंदर से जल रही है। निज अग समझ कहो कुछ नाही, तपई अवा इव उर अधिकारी। कुम्हार के तवे जो आव होता है, जो जिसमें घड़े भरे जाते हैं, जैसे वो अंदर ही अंदर जलता है, ऐसे ही सती का मन अंदर ही अंदर जल रहा है, हृदय अंदर ही अंदर जल रहा है। सती सोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। वृषकेतु शिव जी ने देखा सती
जो है बड़ी चिंता युक्त है, उन्हें अंदर से दुख हुआ है, अपनी करनी पर लज्जा है। सती जी को दुखी देखकर शंकर भगवान ने अनेक प्रकार की कथा उन्हें सुनाई। रास्ते में तरह तरह के इतिहास कहते हुए वे विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि समझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई, वहीं समाधि में चले गए। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन मान। मरम न को जान कुछ, जग सम दिवस सिराय। सियावर राम शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया, अपने अंदर इस दुख को छुपा कर रखा। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती और भारा, कब जेऊं दुख सागर पारा। सती के हृदय में नित नया और भारी दुख हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, कब मेरा ये अंदर का दुख मिटेगा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृषा कर जाना। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। सो कोई गलत नहीं किया, उचित ही किया। मैं तो इस दुख की भागी हूँ, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है कि जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा हुआ है, शंकर जी से भी अलग होकर के मैं जिंदा हूँ, ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता। सो फल मोहे विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विदियस बुझो नहीं तोई, शंकर विमुख जीवा सही मोही। कहे न जाए कुछ हृदय गिलानी, मन मोह राम सुमर सियानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, हारित हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छोटो बेग दे ये मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन कर्म वचन सत्य वर्त की पेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि ये मेरी देह जल्दी छूट जाए। ये जो कालिख लगी हुई देह है, जो दुखी देह है, अब मेरे से ये दुख नहीं सहा जाता। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म से आचरण ये सत्य है, तो हे सर्वदर्शी, हे प्रभु राम, सुनिए और शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के पति प्रत्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। तो सब दर्शी सुनो प्रभु, करो सुबेग उपाय। होय मरण जय बिने शर्म, दुसह विपत विहाय सियावर। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय राम बोलो श्री राम, जय राम भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी ये देह छूट जाए। यही विधि दुखित प्रेजस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। कितने? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बीतने के बाद शिव जी ने समाधि को खोला। राम नाम शिव सुमरण लागे, जानो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परजेश भय तेहि काला। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। शंकर जी सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही है। और उसी समय सब राजाओं के जो पति होते थे, प्रजापति जिसको बोलते थे, दक्ष को चुना गया। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। सब प्रकार से अधिकारी मानकर दक्ष को प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। ये प्रभु की माया है। जब किसी को कोई पद मिल जाता है, बहुत बड़ा पद मिल जाता है, उसमें स्वाभाविक अभिमान आ जाता है। किसी को बहुत बड़ा धन मिल जाता है तो उसके अंदर भी अभिमान आ जाता है, वो छोटों की तरफ नहीं देखता।
नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अजर बिहारी श्री राम। इन दयाल विरज संहारी, हरहु श्री राम जय जय राम। जब दक्ष प्रजापति हुए तो उन्होंने उस खुशी में बहुत बड़ा यज्ञ रचा, और उस यज्ञ में सभी को न्योता दिया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया, सबको न्योता। कि नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंच महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। जिसको दक्ष ने निमंत्रण दिया था, निमंत्रण पा करके सब अपने अपने वाहन को सजा करके चल दिए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता सब अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले जा रहे हैं। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुन कुछ हरसानी। जो महेश मोय आयुष देहु, कुछ दिन जाय रहो मिस एही। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो। तो मैं जाऊं कृपा तन, सादर देखन सोय सियावर राम। दक्ष का निमंत्रण पा करके सभी विमानों के रास्ते से जा रहे हैं। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर
मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण जब शंकर जी से पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बताई कि तुम्हारे पिता प्रजापति हुए हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रह लूँगी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था कि जगह बदलने पर हो सकता है ये दुख कुछ कम हो जाए। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली कि हे भोले, हे प्रभु, हे प्रीतम, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, हे सती, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनिश्चित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें न्योता नहीं दिया। पार्वती जी सती कहने लगी कि हे प्रभु, ऐसा क्या बैर है, उस बैर को भी मुझे बताइए। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, नाराज हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तो तुम बिना बुलावे जावेगी तो शील स्नेह नहीं रहेगा और ना मान मर्यादा ही तुम्हें मिलेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, कोई डर नहीं है। किसके घर? मित्र के घर, स्वामी के घर।